हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारा बाल विकास चल रहा था, इसमें से कुछ हो चुका था। बाल विकास की अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रो एवं क्रो नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि 20वीं सदी को बालकों की सदी कहा जाता है। इसके बाद यदि मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात करें या स्कूलिंग ऑफ फिजियोलॉजी की बात करें तो अनेक प्रकार के हैं, जैसे संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, विश्लेषण, मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद आदि देखने को मिलते हैं। ये मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं। यदि संरचनावाद की बात करते हैं तो इसमें मन की एक निश्चित संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी मन की संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक विलियम वुंट हैं। ये दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक किया था, यानी विलियम वुंट ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक किया था तथा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी शहर के लिप्जिंग में सन 1879 में स्थापित की थी। ये याद रखिएगा, सबसे पहले प्रयोगशाला विलियम वुंट ने ही बनाई थी। अब आधुनिक मनोविज्ञान का जनक याद रखिएगा, मॉडर्न फिजियोलॉजी, फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी विलियम वुंट को ही कहा जाता है। और विलियम वुंट जो थे मनोविज्ञान को चेतना का मनोविज्ञान कहा है, यानी चेतना का मनोविज्ञान किसने कहा है? विलियम वुंट ने कहा है। अब इसके समर्थक की बात करें, यानी संरचनावाद के समर्थक कौन कौन थे? एडलर, विचलर और बेडफोर्ड आदि वैज्ञानिक थे। अब दूसरे वाद की हम बात करें तो दूसरा वाद क्या है? प्रकारवाद है। तो इसके प्रवर्तक विलियम जेम्स हैं। इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रकारवाद में इसमें मन के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। विलियम जेम्स जीव विज्ञान के डार्विन से प्रभावित थे। इनके सिद्धांत में जीव विज्ञान की भावना या प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और ये जो विलियम जेम्स थे ये किसके? संरचनावाद के समर्थक थे। और फिर इन्होंने अपना अलग से वाद दिया जिसे प्रकारवाद कहते हैं। इसके बाद यदि समर्थक की बात करें, प्रकारवाद के समर्थक, तो जॉन ड्यूवी है, कैटल है, थंडाइन व्यवहारवाद जिसने दिया था, और रोलैंड एजिल है। यदि व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक जेबी वर्सन है। उन्होंने 1913 में दिया था। मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वुडवर्थ ने क्या कहा है? व्यवहारवाद में क्या कहा? वुडवर्थ ने मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को, फिर चेतना को त्यागा, और आज जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार को अपनाया है। ठीक है, पहले आत्मा थी, फिर आत्मा को त्यागा, फिर मन हुआ, फिर मन को त्यागा चेतना ली, फिर चेतना के बाद व्यवहार। तो आज का मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है। यदि वर्सन ने क्या कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर, बालक को वकील, शिक्षक, इनमें से जो कहो उसे वह बना दूंगा। ये सब स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ये किसने कहा था? जेबी वर्सन ने कहा था। विलियम मैकडूगल जो थे, इनकी प्रसिद्ध बुक कौन से है? आउटलाइन ऑफ फिजियोलॉजी। और इन्होंने आउटलाइन ऑफ फिजियोलॉजी में 14 प्रकार के संवेगों का वर्णन किया और उनकी मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया, और चेतना को उन्होंने बुरा शब्द बताया है। और व्यवहारवाद के जो समर्थक थे वह वटसन, थंडाइन, बी स्किनर, पावलव, मैकडूगल, हल, वुडवर्थ आदि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यवहारवाद क्या होता है? यानी कोई चीज़ उद्दीपन होती है, उद्दीपन को देखकर जो अनुक्रिया हम करते हैं उसके बाद वह व्यवहार में आ जाती है, सब व्यवहारवाद के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने भोजन देखा, लार टपकी, जब लार टपकी तो जब बार बार भोजन देखेंगे लार टपकेगी, तो वह क्रिया किस में आ गई? व्यवहार में आ गई। इसी ही क्या कहते हैं? ये उदाहरण है व्यवहारवाद का। ठीक है, अब देखिए गेस्टल्टवाद क्या होता है? गेस्टल्टवाद का अर्थ होता है कंप्लीट या समग्र या पूर्णांक होता है, या पूर्ण से अंश की ओर होता है। ये जर्मन शब्द गेस्टल्ट से लिया गया है, जो जर्मन भाषा का शब्द है। और गेस्टल्टवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्थिमर थे। और इसके जो समर्थक हैं वह कोहलर हैं, कूट लेबिन है, कूट कोप्का हैं। ठीक है, और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूच का सिद्धांत। और कूट लेबिन ने क्षेत्रवादी का सिद्धांत दिया था। और गेस्टल्टवादियों ने मनोविज्ञान को चेतना प्लस व्यवहार दोनों का विज्ञान बताया है। इसके बाद यदि बात करें व्यवहारवाद में एक और अनुवाद आता है जिसे मानवतावाद कहा जाता है। ठीक है, यानी जो मानवतावाद है वो भी व्यवहारवाद के अंतर्गत ही आता है। तो मानवतावाद में क्या होता है? इसमें मानव की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है, मानव की आवश्यकताओं पर, और आवश्यकताएं ही अभिप्रेरणा का कार्य करती हैं या मोटिवेशन का कार्य करती हैं। ठीक है, यानी मानवतावाद में मानव की आवश्यकताओं पर बल दिया जाता है और आवश्यकताओं ही अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का कार्य करती हैं। तो दोस्तों हम इसे दूसरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो जब तक आप इसको पूरा देखिएगा, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।